सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसे कोई भी बना सकता है। चलिए, आज इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो शायद थोड़ा चौंका दे। 95%। जी हाँ, 95%। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जब मैंने पहली बार ये सुना था तो सच कहूं तो मुझे अपनी पूरी दिनचर्या पर फिर से सोचना पड़ गया था। क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और जो कुछ भी हासिल करते हैं, उसका 95% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारी आदतों का नतीजा होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिंदगी एक तरह से एक चौराहे जैसी है, जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है कामयाबी की आदतों का। देखिए, इनको बनाना शुरू शुरू में मुश्किल होता है, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना। पर एक बार ये आदतें बन गईं तो इनके साथ जीना बहुत आसान हो जाता है। और फिर है दूसरा रास्ता, नाकामी की आदतों का। इन्हें अपनाना तो बड़ा आसान है, जैसे काम को टालते रहना, पर इनके साथ जीना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन आदतों को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? क्या ये बस विल पावर का खेल है, या इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? असल में ये सब कुछ शुरू होता है कुछ बहुत ही पावरफुल मेंटल लॉज से। ऐसे नियम जो हमारी अंदरूनी दुनिया को चलाते हैं। इनमें सबसे पहला है लॉ ऑफ कंट्रोल। ये तो मैंने अपनी जिंदगी में भी साफ साफ महसूस किया है। जब भी लगता है ना कि चीजें मेरे कंट्रोल में हैं, कि जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तो एक अलग ही खुशी और मोटिवेशन महसूस होता है। मतलब खुशी कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये सीधे सीधे इस एहसास से जुड़ी है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है। फिर आता है लॉ ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास का नियम। जरा सोचिए इस बारे में। अगर कोई इंसान दिल से ये मान ले कि वो एक कमाल का पब्लिक स्पीकर है, तो क्या होगा? वो मंच पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा और लोग उसे सुनेंगे भी। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो गहरे विश्वास होते हैं ना, वो सिर्फ हकीकत को देखते नहीं हैं, वो असल में हमारी हकीकत को बनाते हैं। और यहीं से कहानी पहुंचती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बहुत पावरफुल चुंबक है। हमारे वो विचार जिनमें इमोशंस जुड़े होते हैं, वो अपने जैसे ही लोगों को, आइडियाज को और मौकों को हमारी तरफ खींचते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये इस बात पर टिका है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस आखिर है कहाँ। अगर इन सारे नियमों को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम ज्यादातर समय सोचते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे दिमाग में ज्यादातर समय आखिर चलता क्या है। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि ये सारे विचार, ये चलते कैसे हैं। इसे एक फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझिए। वो बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है और तय करता है कि सारे ऐप्स कैसे काम करेंगे, है ना? ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मास्टर प्रोग्राम है। मैं अपनी ही बात बताता हूं। सालों तक मैं ये मानता रहा कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, और नतीजा, मुझे कभी कोई नया आइडिया सूझता ही नहीं था। ये प्रोग्राम अंदर से ही सब कुछ तय करता है कि हम बाहर की दुनिया में कैसा परफॉर्म करेंगे, इस आधार पर कि हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं। तो सवाल ये है कि इस मास्टर प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? इसके 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला है सेल्फ आइडियल, मतलब वो इंसान जो हम बनना चाहते हैं, हमारा बेस्ट वर्जन। दूसरा है सेल्फ इमेज, जो कि हमारा अंदर का आईना है कि हम आज खुद को कैसा देखते हैं। और तीसरा है सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान, कि हम खुद को कितना पसंद करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि किसी का अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इन तीनों मामलों में कैसा है। और यही तो मिलियन डॉलर सवाल है ना? कि अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें नया बेहतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाए, नई पावरफुल आदतें बनाई कैसे जाएं? इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक बड़ा ही क्लियर 7 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। देखिए, पहला स्टेप, एक पक्का फैसला लो। जैसे मैं कल से रोज 30 मिनट पढ़ूंगा। दूसरा, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन मत आने दो, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा, दूसरों को भी बता दो ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। चौथा, खुद को वो नई आदत करते हुए विजुअलाइज करो। पांचवा, एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ, जैसे मैं एक अनुशासित इंसान हूं। छठा, तब तक मत रुको जब तक ये ऑटोमेटिक ना हो जाए। और सातवां, और ये बहुत जरूरी है, आदत पूरी होने पर खुद को छोटा सा इनाम भी दो। और इस पूरे प्रोसेस को चलाने वाला जो पेट्रोल है, वो है सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान। दुनिया के जितनी भी कामयाबी की कहानियां हैं ना, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं यही चीज है,
फेलियर और रिजेक्शन के डर से लड़ने के लिए बस एक लाइन को दोहराना बहुत पावरफुल हो सकता है, मैं खुद को पसंद करता हूं। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये वो जगह है जहां थ्योरी एक्शन में बदलती है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि सिस्टम क्या है और इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलिए अब उन सबसे ज़रूरी आदतों पर फोकस करते हैं जो कामयाबी के लिए एक लॉन्च पैड की तरह हैं। इनमें से 3 आदतें तो ऐसी हैं जो किसी भी इमारत की नींव की तरह होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्टिमिज्म और लगातार सीखने का जज्बा। ये तीनों मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाते हैं जिस पर कोई भी कामयाबी की इमारत खड़ी की जा सकती है। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमें वापस देता है। ऑप्टिमिज्म हमारे दिमाग को उस चीज पर फोकस करवाता है जो हम चाहते हैं, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते। और लगातार सीखना हमारे स्किल्स को और शार्प करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों में से किस एक पर आज काम करना सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो मास्टर चाबी है जो कामयाबी के सारे दरवाजे खोलती है। बड़े बड़े एथलीट से लेकर कामयाब बिजनेसमैन तक सब में ये एक क्वालिटी जरूर होती है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? कि सेल्फ डिसिप्लिन का हर एक काम बाकी सभी डिसिप्लिन को भी एक साथ और मजबूत करता जाता है। और ये चीज ऑप्टिमिज्म की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाती है। मैंने खुद ये महसूस किया है कि जब फोकस मुश्किलों पर नहीं बल्कि सॉल्यूशन पर होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ऑप्टिमिज्म कोई पैदाइशी चीज नहीं है, ये एक सीखी हुई आदत है। एक ऐसी आदत जो हमें प्रॉब्लम्स और ब्लेम गेम के बजाय गोल्स और सॉल्यूशंस पर ध्यान देना सिखाती है। और अब सबसे जरूरी बात, लगातार सीखने का जबरदस्त असर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000%। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? पर अगर कोई हर दिन सिर्फ 0.1% बस इतना सा बेहतर होता है, तो ये छोटी सी तरक्की 10 साल में कंपाउंड होकर उसकी प्रोडक्टिविटी में 1000% का उछाल ला सकती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। ये कैसे हो सकता है? रोजाना बस 30 मिनट कुछ अच्छा पढ़ने से, गाड़ी चलाते वक्त कोई एजुकेशनल ऑडियो सुनने से और अपनी फील्ड से जुड़े सेमिनार या कोर्स करने से। ये सब मिलकर ही वो 1000% वाला जादू करते हैं। ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर आज सिर्फ एक आदत बनानी हो जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है, तो वो कौन सी होगी? याद रखने वाली बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है। इसका मतलब हमारी असली सीमा कोई और नहीं बल्कि वो है जो हम अपनी ही सोच पर लगाते हैं।